नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्तीजी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। पत्ती सर फिर हमें नए ढंग से समझा रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूंगा। द सोल इज द मूल चैतन्य। द सोल इज द क्रिएटर। द सोल इज द फंडामेंटम। द सोल इज द वॉर्म ऑफ क्रिएशन। द सोल इज द क्रिएटिविटी। द सोल इज द वॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी. The soul is a creature issuing out of own creativity. The soul is the eternal witness. The soul is the eternal sakshi. The soul is the eternal doer. The soul is the eternal knower. The soul is the soul is the soul. The soul is Swambhu. Swambhu means self created. Swam by self. Bhu existing. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। The soul is the मूल चैतन्य। The soul is the creator. The soul is the fundamentum. The soul is the womb of creation. The soul is the creativity. The soul is the womb of creativity. The soul is the creature issuing out of own creativity. The soul is the eternal witness. The soul is the eternal sakshi. The soul is the eternal doer. The soul is the eternal knower. The soul is the soul is the soul. The soul is Swambhu. Swambhu means self-created. Swam by self. भू एक्सिस्टिंग। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं। वो आत्मा, आत्मा मूल चैतन्य है। आत्मा निर्माता है। आत्मा मूलभूत है, या इसको हम आधार कह सकते हैं, आधारभूत है। आत्मा सृजन या निर्माण का गर्भ है। आत्मा रचनात्मकता है। आत्मा रचनात्मकता का गर्भ है। आत्मा प्राणी है, अपनी रचनात्मकता से जारी। आत्मा साक्षी है, शाश्वत है। आत्मा शाश्वत साक्षी है। आत्मा शाश्वत करता है। आत्मा शाश्वत ज्ञाता है। आत्मा ही आत्मा है। आत्मा स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ स्वयं, स्वयं के द्वारा, भू स्थित, मौजूद। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार में सुनते हैं। वो आत्मा, आत्मा के बारे में हम सभी जानते हैं। जो नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संचय संगति करते हैं, उन्हें इस के बारे अच्छी तरह से मालूम है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। प्रापंचिक जीवन में रहते हुए हम चीजों को जानते हैं, लेकिन इसको अनुभव नहीं कर पाते। जब हम ध्यान करते हैं तो इन चीजों को स्व अनुभव से इस चीज को हम जानते हैं और अनुभव भी करते हैं। आत्मा मूल चैतन्य है। आत्मा निर्माता है, मैंने हम आत्मा का निर्माण हम स्वयं के द्वारा ही है, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा मूलभूत है। आत्मा आधारभूत है। आत्मा सृजन का गर्भ है, निर्माण का गर्भ है। आत्मा जो ही निर्माण का गर्भ है। आत्मा रचनात्मकता है। आत्मा के अंदर एक रचनात्मकता के बारे जो है वो मानसिक क्रिया है, जिसके अंदर विचार और जो उपाय जो एक आता है, वो आत्मा के अंदर जो अनुभव करती है, उस रचनात्मकता के द्वारा ही स्वयं का निर्माण करती है। आत्मा प्राणी है, अपनी रचनात्मकता में जारी। आत्मा शाश्वत साक्षी है, इसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा शाश्वत साक्षी है, मैंने शाश्वत सदा की अनंत अनादि जिसको हम कहते हैं, वो साक्षी है। आत्मा शाश्वत करता है, मैं सदा अपना करता है। आत्मा स्वयं अपना रचना करती है, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा शाश्वत ज्ञाता है। आत्मा ही आत्मा है। आत्मा स्वयंभू है। आत्मा स्वयं के द्वारा निर्माण अपना किया, उसके बारे में स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ स्वयं के द्वारा, भू का मतलब है स्थित, मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को हम जब नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संचय संगति करते हैं, तब इसको हम अनुभव कर पाते हैं। अगर हम किसी प्रापंचिक जीवन के रहते हुए इन चीजों को सुनते हैं, लेकिन इसका इतना अनुभव नहीं कर पाते, इनको अच्छी तरह नहीं जान पाते, लेकिन हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं, आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इन चीजों को अच्छी तरह समझना शुरू कर देते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा के जो मूल चैतन्य है, निर्माता है और आधारभूत है और अब निर्माण का गर्भ है, ये सारी चीजें हैं और अपनी रचनात्मकता के द्वारा अपना निर्माण करती है। इन चीजों को हम तभी समझ पाते हैं। और ये शाश्वत है और रचनात्मकता में जारी आत्मा साक्षी है। इन चीजों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और संचय संगति करेंगे
और इसके द्वारा ही हम इसको पूर्ण रूप से जान पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो पत्री सर ने हमें जो सरल विधि ध्यान के बारे में बताया, अपने श्वासों के साथ ध्यान करना, उसके माध्यम से इन चीजों को हम अच्छी तरह अध्ययन कर पाएंगे और इसको अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर शेयर करें। थैंक यू।